अच्छा जी, शमीर भाई आज हमने जो करना है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? नहीं, अभी नहीं हो रही। एक मिनट। अब हो रही है? जी। ओके। आज हमने कम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स जो है उसको देखना है कि इनकी कम्बिनेशन क्या चीज़ है असल में। अच्छा, हमें मालूम है कि रैशनल नंबर्स जो हैं ना वो इस सेट के थ्रू डिफाइंड है। ठीक है। इस सेट में हमें क्या बताया जा रहा है कि पी और क्यू फॉर्म में जो भी नंबर लिखे जा सकते जी, हैं ना, मतलब कि हम ये कह सकते हैं जिनमें रेशियो की फॉर्म में जो नंबर लिखे जा सकते हैं, और नहीं, रेशियो तो कुछ और चीज़ है। फॉर्म तो वही है। फ्रैक्शन है ना ये, रेशियो नहीं है। ठीक है। फ्रैक्शन है ना ये, पी ओवर क्यू एक फ्रैक्शन होती, रेशियो नहीं होती। हम्म, तो रेशियो फिर तो रेशियो क्यों कहा जाता है? रेशनल्स रेशियो तो या रेशियो? क्वांटिटीज़ को वो तो डिस्कस करती हैं ना। दो क्वांटिटीज़ को, उनकी रेशियो, उनके दरमियान यहाँ पे तो क्वांटिटी कैसे, ठीक यहाँ है। पे किस चीज़ की क्वांटिटी डिस्कस हो रही है? ये फ्रैक्शन है। बस, फ्रैक्शन एक हाँ, नंबर होता है। ठीक है, मतलब कि इंटीजर्स की होती है हाँ फ्रैक्शन। हाँ। ठीक। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में रैशनल नंबर्स होते हैं और उन पे कंडीशन ये होती है कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो इंटीजर होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो नहीं होता। ठीक है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स का सेट होता है। अब सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो इस फॉर्म में, जो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर ठीक। रहे होते। ठीक है। इनमें से कोई भी एक कंडीशन जो है वो अगर सेटिस्फाई ना हो रही हो, इस सेट के अंदर जो कंडीशंस हैं ना, उनमें ठीक। से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो हमारे पास आप कह लें कि वो इर्रेशनल नंबर बन जाते ये रहे। हैं, यानी वो एज अ कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, एज अ इसको हम फ्रैक्शन ऑफ। कह सकते हैं, क्यों में नहीं लिखा जा सकता किस नंबर? हाँ मतलब हमारे पास अच्छा। कोशेंट जो है ना, कोशेंट फ्रैक्शन जो है वो नमाज। अदर देन अगर इंटीजर्स हो तो हम कहेंगे वो इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, इंटीजर्स अदर देन इंटीजर्स हो, तो हम्म। कोई एग्जांपल हो सकती है कि अदर देन इंटीजर्स में? फॉर एग्जांपल आप एक मिनट। ये तो सातवीं के सवाल है। नाइन्थ के। मतलब हाँ, ये हम अभी हम हमारे पढ़ पास क्वोशंट्स पढ़ रहे जितने भी हैं ना, ठीक ठीक। अम, हैं। यहाँ पर इरेशनल नंबर्स के अंदर जितने भी क्वोशंट्स हैं उनमें क्या है कि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स हैं। अब आप कहेंगे कि अदर देन इंटीजर्स आप कंसीडर करें 1.5। ठीक है। एंड ओवर 2.9। ऑल्दो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इंटीजर्स तो नहीं है, लेकिन ये लिखे इंटीजर्स की फॉर्म में जा सकते हैं। राइट। यानी इस फ्रैक्शन को, इस क्वेश्चन को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, ये फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स लिखी जा सकती है। ठीक है। तो हाँ, ये ये तो नंबर भी रैशनल नंबर है। तो अब जी। क्या चीज़ बच गई है हमारे पास? स्केयर रूट ऑफ सम नंबर जो परफेक्ट स्केयर नहीं है। ठीक है। जैसे हम्म। स्केयर रूट ऑफ 3 है,
ये 3 जब हमारे पास नहीं है परफेक्ट स्केयर, तो इसका मतलब है हम जो है वो इसको एज अ एग्जांपल ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी अच्छा, अगर कंडीशन अननोन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि हमारे पास जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और या डिनोमिनेटर इंटीजर फॉर्म ऑफ नहीं है। ठीक, इंटीजर्स नहीं है, लेकिन अगर इंटीजर्स के अलावा अगर रैशनल नंबर आ जाए हाँ डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर, हाँ बता तो रहा तो है, तब भी तो ये पहले एग्जांपल सेटिस्फाई दे हो। रही है ना, ये पहले एग्जांपल दे हाँ, तो रही ये है। तब भी, हाँ, आप मतलब इस कि रैशनल फ्रैक्शन को ना हो। एज इट इज नहीं ना देखेंगे, हमने इस फ्रैक्शन को भी सिंपलीफाई जब करना है ना, हम्म। हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। ठीक है ना, वो पॉइंट की फॉर्म में आएगा, लेकिन उसको हम सिंपलीफाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास इरेशनल नंबर बन रहा है। बात समझ आई जो है? पी और एक सॉल्व करने से पहले जो पी और क्यू होना चाहिए वो इंटीजर्स होना चाहिए बस। मैं ना सिंपल फॉर्म में कोशेंट अगर लिखा हुआ है ना, तो वो पी और उस क्यू वक्त इंटीजर्स होना हाँ चाहिए। हाँ इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक। ठीक हो गया। जिस तरह 1.5 और 2.59 है, ये इंटीजर्स नहीं है, तो ये लेकिन जब रैशनल। ये है रैशनल नंबर, ये कोशेंट जो है ना, ये फ्रैक्शन जो है, ये रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो p ओवर q है, उसको हमने अभी सिंपलीफाई करना है। इस फ्रैक्शन को अभी हमने सिंपलीफाई करना है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि पहले से इंटीजर्स में चेंज करेंगे तब उसे डिवाइड, हम्म, अगर ना भी करें तब भी हाँ तब ठीक भी है। ये रैशनल नंबर ही है। हम्म। ठीक हो गया जी। ठीक। ओके, the set of real numbers is the union of the set of rational numbers and irrational numbers। तो ये जो अभी हमने देखा है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हैं, अगर हम इनको एक सेट मोशन। में इकट्ठा कर लें तो ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स बना ले। ठीक, अब यहाँ पे हम्म, रियल लाइन में जितने भी टोटल नंबर्स होते हैं वो सारे रेशनल और रैशनल का यूनियन होता है, बस इसके अलावा बिल्कुल। कोई नंबर्स नहीं हो सकते रियल लाइन। बिल्कुल। अब रियल नंबर्स की जो है एक स्केच हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जो हमने आगे पढ़ना भी है ना। जी, रियल नंबर्स क्या हैं जो जिनमें मेरे साथ मेरा कजन भी बैठा हुआ है जो अच्छा, 9th में है अभी। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक। मैंने कहा, तो रियल नंबर्स क्या चीज़ है? ये एक सेट है नंबर्स का ना, क्लास है। जो इसमें रैशनल नंबर्स भी पड़े होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी पड़े होते हैं। ठीक है, ये एक बॉक्स है। ठीक रियल नंबर्स एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ना रैशनल सारे नंबर्स भी पड़े होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी पड़े होते हैं। ठीक है, अब अगर हम रैशनल नंबर्स का बॉक्स अलग बना लें, तो उसके अंदर हमारे पास कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी पड़े होते हैं। इसके साथ नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स पड़े होते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इरेशनल नंबर्स का एक अलग से बॉक्स बना लें, तो उसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स पड़े होते हैं। ठीक, अभी जो डेफिनेशंस हमें नहीं ना मालूम, वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की है। ठीक है, वो हम यहाँ पे फर्दर पढ़ते हैं। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये वाली टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली, क्या चीज़? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये रैशनल नंबर्स की आगे क्लासिफिकेशन है ना, वो तो रैशनल। हाँ, ये तो इसलिए नहीं पढ़ रहे कि अगर हमें कोई एक नंबर दिया जाए डेसिमल हम्म में तो हम्म। हम जान सकें कि वो रैशनल कौन सा है और उसमें से वो इरेशनल कौन सा हाँ ना, तो ये क्लासिफाई होगा है। ना, इसका मतलब हम हम्म, क्लासिफाई करेंगे नंबर्स को, हम्म, ताकि वो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को specify करो। मीट करे। ठीक है,
हम जब ठीक। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को पढ़ेंगे ना, तो वो रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है ना उसके साथ अलाइन कर रहे हो, इसलिए हम हम्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है उनको रैशनल नंबर्स के बॉक्स के अंदर रखते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक। ओके। अब डेफिनेट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या है जी? पहले तो डेसिमल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग तो बाद में हम पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर वो नंबर होता है, कोई भी नंबर जिसके अंदर हम्म। डेसिमल पॉइंट होता है ना। ठीक है। 0.5, हाँ, 1.5, डेसिमल पॉइंट क्या होता वो डेसिमल नंबर है? होता डेसिमल पॉइंट क्या होता है जी। है? डेसिमल पॉइंट क्या होता है ये? डेसिमल पॉइंट हमें एक जो नेचुरल नंबर्स है ना, हम्म। अम, उस आप क्या उसको हम फ्रैक्शन फ्रैक्शन जो है ना, फ्रैक्शन बेसिक नेचुरल नंबर्स के साथ हमने एक्स्ट्रा नंबर्स जो एक नेचुरल नंबर के दरमियान, एक नेचुरल नंबर के बाद हम्म। और दूसरे दूसरे ने नेचुरल नंबर से पहले पहले नंबर्स जो जिन है ना, नंबर थे वो सारे उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए ना पॉइंट यूज़ करते हैं। ये कोई ये नहीं है कि अलहदा से ये कोई नंबर है पॉइंट जो है ना, हमने हम्म। एक फ्रैक्शन जो है ना उसको सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, बल्कि कम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। हम्म। पॉइंट। एक फ्रैक्शन को सॉल्व किया उसके बाद वो पॉइंट फॉर्म में। बिल्कुल। ये हमने अपने आसानी के लिए किया। हम्म। खैर। अच्छा, अब जो डेसिमल नंबर्स जो है ना, इनमें इसको हम देख रहे हैं। ठीक है। अगर तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे और 1.5 है ना, तो अगर तो फाइनाइट है, फाइनाइट क्या मतलब है, एंड हो जाते हैं। महदूद नंबर आते हैं ना, डिजिट्स आते हैं हम्म। पॉइंट के बाद, अगर डिजिट्स महदूद है ना, एक तो लिमिट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो हम्म। हम कहेंगे ये टर्मिनेट टर्मिनेटिंग हो गए। पॉइंट के बाद अगर नंबर्स टर्मिनेट हो जाए ना, टर्मिनेट का मतलब टर्मिनेट का मतलब ख़त्म। एंड अपनी। हाँ, एंड हो जाना, तो हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। वैसे आधी डेफिनेशन जो है ना वो तभी खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है जब हम उसका नाम पढ़ते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो मैं पॉइंट का बता रहा था हम्म। कि फ्रैक्शन जो है ना बेसिकली उसको जब हमने पॉइंट की फॉर्म में लिखा है, तो हमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की डेफिनेशन है ना, हम्म। वो सेटिस्फाई होती नज़र आ रही है। सही है। तो जी। एक मिनट शामिर भाई। अच्छा, तो 1/4 है ना, जैसे इसको हमने पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। 1/4 तो हमें डेफिनेशन के मुताबिक पता था ना, ये रैशनल नंबर है। लाइक 1/4 एक हमारे एक नंबर है हमारे पास, उसका चौथा हिस्सा जो है वो हमारे पास हाँ 0.25 हाँ। का है। नहीं, ये तो मतलब क्वांटिटी है ना, हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने नंबर्स को डिस्कस करना है अच्छा अच्छा। कि ठीक। 1/4 हमें बाय डेफिनेशन मालूम है कि ये रैशनल नंबर है, पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा हाँ हुआ है। लिखा। हाँ। लेकिन जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये तो तो पता नहीं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका हम्म। मतलब ये हुआ बस कि ये जो 1/4 रैशनल नंबर था, और ये टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी है, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रैशनल नंबर भी है। ठीक है। हम्म। लेकिन यहाँ पे जी। हर रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं हो सकता।
उसकी कुछ और नंबर्स भी होते हैं जो रैशनल नंबर्स हाँ होते हैं, लेकिन वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स नहीं होते। हाँ, क्योंकि उसमें दूसरी शर्त आ गई है। हम्म जहाँ पे दूसरी शर्त आ जाए वहां पे एक्सेप्शन आ जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कुछ और भी डेफिनेशन, सॉरी, एग्जांपल्स दी हुई हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। ये सारे ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? जो टर्मिनेटिंग नहीं है। जो alternate नहीं करे। हाँ, हाँ यानी, simple। लेकिन इसके साथ आगे कंडीशन भी है ना। नॉन टर्मिनेटिंग की जस्ट हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक। तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा? जिसमें पॉइंट के बाद जो टर्मिनेट नहीं। डिजिट्स जो है वो एंड नहीं हो रहे, ठीक है। हम्म लेकिन उसके साथ ये एक और अच्छा, चीज है कि रिकरिंग कौन रेफरेंस से नंबर्स होते हैं? रिकरिंग जो तो यहाँ रिपीट पे हो हम पढ़ ही लेते हैं। रिकरिंग बेसिकली यहाँ पे इनफाइनाइट डेफिनेशन बताई नहीं हुई उन्होंने। जब अगर बताई भी कहाँ पे बताइए? ये साथ। रिपीटिंग। हाँ, इनफाइनाइट जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग के लिए यूज हुआ है, और रिपीटिंग पैटर्न जो है ये रिकरिंग हाँ, बिल्कुल नंबर्स के लिए यूज बिल्कुल हुआ बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तो जो रिपीटिंग पैटर्न के साथ आए नंबर्स, उस नहीं, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग तो नहीं होता ना। इन्होंने है। फिर रिपीटिंग नहीं नॉन होता, देखिए टर्मिनेटिंग के वर्ड यूज किए। तो नॉन टर्म ना रुक रहा है और रिपीट भी हो रहा है। नहीं, मतलब इसे 0.3333 अप टू सो ऑन जितने भी चल रहे हैं इनफाइनाइट, तो ये हम्म, 33 ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो जो रिकरिंग आफ्टर डेसिमल डेसिमल नंबर्स पॉइंट। हैं वो क्या है? रिपीटिंग पैटर्न के साथ आते हैं। और तो ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स हों, लेकिन वो रिपीटिंग पैटर्न के साथ जो है वो आ रहे हों, ठीक है। क्या मतलब है इसका? लेकिन कि सर जैसे अब ने एक और बात हम्म, क्या बताया? सर ने एक और बात बताई थी सर, नाम क्या था सर वो, कौन सा नाम है, रियल नंबर्स वाले सर जो थे, कौन से सर थे वो, कौन से थे सर वो? खुरम। खुरम, हाँ। उन्होंने कहा था कि अगर तीन टी थ्री जो है ना यहाँ पे वो 100 पे जाके ना रिपीट ना हो, तभी वो रैशनल नंबर नहीं होगा। नहीं, वो तो हमें अभी डेफिनेशन पढ़ रही है या आगे हमने चलना ही है। जी नहीं, वैसे मैं इस यहाँ पे हाँ कह रहा हूँ ना, हाँ हाँ इसमें तो हाँ, जरूरी है नहीं सही, बताना हाँ कि बिल्कुल। थ्री थ्री में। जी, अच्छा। कहीं पे भी जाके वो रुकता है ना, पैटर्न वो हम्म, रुक जाता है, रिपीटेड पैटर्न, हाँ। तो वो उस डेफिनेशन से निकल जाएगा कि रैकरिंग हो रहा है। वैसे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कोई ऐसा नंबर है जो कुछ हद तक तो रिपीट होता है, उसके बाद नहीं होता। वैसे बड़ा कि वो इंटरेस्टिंग हमने पढ़ा क्वेश्चन था है। ना वो, उसमें रियल नंबर्स में पढ़ा था कि अगर एक्स जो है वो कुछ नंबर्स के बाद जाके अगर पैटर्न बनाना शुरू कर देता है, नहीं कि नहीं, अगर वो मैं तो फॉलो नहीं ये कर। इन जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ ना कि हम्म, ये क्वेश्चन है कि कोई ऐसा नंबर होगा जो आ, 1 लाख डिजिट तक तो रिपीट होता रहे, लेकिन उसके बाद नहीं। हाँ, उसके बाद रिपीट नहीं होता था। खैर, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है। एग्जांपल है कि 1/3 हमें मालूम है कि ये रैशनल नंबर लेकिन है। यहाँ पे एक शर्त भी है ना, देखें, हम्म इनफाइनाइटली जब आ गया ना, तो इसका मतलब है कि वो थ्री रिपीट हो रहा है। बिल्कुल, कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर आए वो इनफाइनाइट हों, लेकिन और वो रिपीट एक हों, सेम। रिपीट हो रहे लेकिन हों। हम्म, फोर वाला देखे ना, पाई वाला, हाँ पाई हाँ का जो पैटर्न है, हाँ अप्रोक्सीमेट पैटर्न, हाँ वो हाँ
रिपीट हो रहा है, मतलब कि हाँ चार रिपीट हो पांच रहा है ना, नंबर ये तो के रैशनल बाद। है ना। हाँ, हम्म 22/7 is rational number, but pi is not a rational number. बिल्कुल 22/7 इज रैशनल बट द पाई इज नॉट रैशनल। ठीक हो गया। हम्म, यहाँ पे yes. हमें रिपीटिंग पैटर्न के ऊपर बार जो है हम्म, वो भी लिखते हैं, ठीक है। बार हो ना ऊपर तो उसके उससे मुराद होता है कि ये ये रिपीट बदल, हाँ, पैटर्न जो है रिपीट वो हो, रिपीट हो रहा है। इनफाइनाइट रिपीट हो। बिल्कुल। ओके। यहाँ पे नीचे उसने एक बात लिखी हुई है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग Represent डेसिमल नंबर्स आर आल्सो all रैशनल these things, नंबर्स। तो all, हाँ, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर इनफाइनाइट है डिजिट्स है हम्म, और वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हम डेफिनेटली उनको जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसका एक प्रोसीजर भी है। नाइन्थ जो पुरानी वाली बुक थी ना उसमें एक प्रोसीजर था कि कि जो कि पैटर्न। डेसिमल नंबर्स को उसमें चेंज करने का, फ्रैक्शन में चेंज हाँ करने हाँ का, हाँ। यहाँ पे भी है। वो अच्छा, जी, सही जी, है, सही है। जी। चलें, ये तो और अच्छी बात है कि हम्म, हम इसको लिख सकते हैं। आगे आगे जी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल numbers that do not repeat a pattern of digits after the decimal point continue indefinitely without terminating. Non-terminating and non-recurring। Non-recurring का दोनों के साथ मतलब जो रिपीट ना नहीं रिपीट हो होते रहा, जो और टर्मिनेट नहीं होते। टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, उन डेसिमल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ये इर्रेशनल नंबर। जब भी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, वो ही नॉन इरेशनल नंबर, वो वो ही ही इर्रेशनल। इरेशनल। ठीक है ना, ये नॉट, बेसिकली एक बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर्स। हाँ, हाँ, कि जो इन दोनों को सेटिस्फाई, एक एक भी इसमें सेटिस्फाई कर गया तो वैसे अभी वो सच्ची रैशनल हो बताऊं गया। ना, मुझे अब पता चला है कि इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन डेफिनेशन, समझाने एक पैरामीटर है ना। आप कोई भी इरेशनल नंबर उठा लेना, वो डेफिनेटली हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हाँ, है। नॉन, उनमें से एक सेटिस्फाई नहीं कर रही इरेशनल नंबर के लिए। अगर उनमें से एक भी सेटिस्फाई ना करे ना, इन दोनों में से, कि या टर्मिनेट कर रहे जाए लेकिन रैकरिंग हो, या हम्म रैकरिंग हो टर्मिनेट कर जाए, तो रैकरिंग ना हो वो टर्मिनेट कर, हाँ डेफिनेटली वो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बन। तो इरेशनल नंबर की ये डेफिनेशन है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। हम्म। बड़ी अच्छा, अगर खूबसूरत इसका, बात है ये, मुझे अभी पता है। मैंने नोट अभी की है, मतलब पढ़ी तो हुई है हमने, लेकिन यही तो नोट जो है ना। बात है, फिर एक बंदा रिपीट करें तो बड़ा फायदा होता है। हाँ। कि नाम क्या है, हम इसका एक सेट बना सकते हैं वैसे इन चीज़ों का, कि एक सेट है ना, वो हम्म है टर्मिनेट, क्या लें कि एक सेट है टर्मिनेटिंग नंबर्स का, और एक सेट है रैकरिंग नंबर्स का। ठीक है, हम्म। जो उन दोनों का यूनियन होगा वो क्या कहलाएगा? क्या नॉन टर्मिनेटिंग, क्या क्या कह रहे नॉन हैं? रैकरिंग। एक सेट है हमारे पास, हम वेन डायग्राम अगर बनाएं, हम्म तो एक सेट है हमारे पास इसका रैकरिंग नंबर का, ठीक है, हम्म। और एक सेट है हमारे पास इसका टर्मिनेटिंग नंबर का। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, दरमियान वाले को हम क्या कह सकते हैं? शमीर भाई दोबारा बोलो, मैं इधर मसरूफ था। हम्म, किधर है, मैं कैसे समझाऊं? यहाँ पे है भी नहीं ना लिखने को। कि एक अगर सर्कल बनाए हम, उसमें रख दें हम टर्मिनेटिंग नंबर्स को,
और एक सर्कल बनाया, उसमें रख दिया हम रैकरिंग नंबर्स को। हम्म ठीक है, तो उनको ज्वाइन कर दें अगर हम, हम्म मान वाले को हम क्या कहेंगे जो ज्वाइन हो रहा है, कि वो रैकरिंग भी है और या हम ये कहेंगे कि वो नॉन रैकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। अच्छा, अब दोबारा बोल दें लास्ट टाइम। नहीं मैं ना छोड़ें, इधर तस्वीर वो नहीं छोड़ें इनसे, मैं नहीं नहीं बता खुद मेरा दें, नाराज नहीं माइंड हो। में नहीं बन रहा। नहीं नाराज नहीं हो रहा, मैं नहीं माइंड अब में हो वो जाए, चीज, नहीं हो गए हैं। लॉजिक नहीं बन नहीं नहीं बोले, रहा। मैंने आपकी तरफ अल्फाज गौर नहीं किए। अब मैं कह बोले। रहा हूँ एक है रैकरिंग नंबर, हम्म ठीक है, और एक है टर्मिनेटिंग नंबर का हमारे पास सेट है। हम्म उसके वेन डायग्राम अगर बनाएं और उन्हें ज्वाइन करें, तो दरमियान वाले सेट को हम क्या कहेंगे, जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये कहेंगे कि वो रैकरिंग भी है और अच्छा, हम वेन डायग्राम बना देते हैं। टर्मिनेटिंग भी है, या ये कहेंगे कि वो नॉन रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। हमारे पास आप क्या कह रहे हैं कि अगर सेट एक है सेट है, कि उसमें क्या है। हमारे पास है एक सेट जो कि एक रैकरिंग है ठीक है, और एक टर्मिनेटिंग है। एक टर्मिनेटिंग है, ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है, आप ये क्या कह रहे हैं कि कि रैशनल कहाँ है और इरेशनल कहाँ है। मैं कह रहा हूँ कि रैशनल जो है, अभी मेरे कुछ लॉजिक बन रही है इस बारे में, कि जो टर्मिनेटिंग का जो सेट है उसको मैं डी कहता हूँ, और रैकरिंग का जो सेट है उसे मैं आर कहता हूँ। ठीक है, हम्म, ठीक तो है। इन दोनों को हम ज्वाइन करें और इन दोनों को अलग अलग भी करें, तो हमारे पास क्या बनता है, ये रैशनल नंबर बनते हैं। ठीक है, हम्म लेकिन अगर इनका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो इरेशनल नंबर बन जाएंगे। नहीं, आपने ये देखना है कि जो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो हाँ, उनमें जो नहीं है, रिकरिंग में जो टर्मिनेट नहीं हो नंबर रहे हैं, वो उनकी क्या कंडीशन है वो, मतलब रिपीट हो रहे हैं, नहीं रिपीट हो वो रहे हैं। इनफाइनाइट हैं या फाइनाइट है। अब देखें ना, रिकरिंग जो है वो तो रिकरिंग फाइनाइट ही होंगे, क्योंकि हमने ना ना हमने पढ़ा है। रिकरिंग रिकरिंग जो हैं वो बेशक फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, वो हम्म, हमेशा रैशनल नंबर्स होंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो रैकरिंग नंबर है और टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, हम्म इनमें रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, लेकिन जो इसका इनका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट, वो तो इनके बाहर होगा ना, तो वो बिल्कुल सारे बिल्कुल। इरेशनल नंबर होंगे। हाँ, हैं, तो उनमें उनमें वो हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे, कौन से नंबर बच जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन नॉन रैकरिंग। रिकरिंग, तो वो इरेशनल नंबर हाँ, डेफिनेट तो जो आर और डी का कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम कह देंगे कि कि वो वो रैशनल। इरेशनल नंबर। हमने पढ़ा भी होगा ना कि जो रैशनल नंबर हैं वो कौन से हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर होते हैं, और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो इन दोनों में जो रखेंगे। ठीक हो, यहाँ पे आगे इरेशनल नंबर्स की कुछ डेफिनेशन बताई हुई हैं। आइलर नंबर है ये, एक कांस्टेंट नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई है, स्क्वायर रूट 2 है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अच्छा, ये वाली बात है कि जो प्राइम नंबर्स का अंडर रूट होता है, ये बाद में डिस्कस करें या अभी करें, हाँ बाद में करेंगे, ये अभी क्योंकि एडवांस हमेशा वो, लेवल की, ये बात एडवांस लेवल की डिस्कस करने वाली। नहीं यहाँ पे है जो सही है, अच्छा, हम यूज करेंगे इरेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये है इस पेपर में, ठीक मतलब है कि इस ठीक है बुक में है। ठीक है ठीक है, वो करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इरेशनल नंबर्स में वो सारे नंबर आ जाएंगे, वो नंबर भी ऐड होंगे शमीर भाई। जिन, जो प्राइम नंबर्स भी हैं, जिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हमेशा हम्म, हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। बिल्कुल। परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है। हाँ, परफेक्ट स्केयर
जो नंबर नहीं है उनका स्क्वायर रूट। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो परफेक्ट, हाँ का स्क्वायर रूट, जिस तरह 6 है, 6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हम्म लेकिन अगर हम उसका अंडर रूट लें तो क्या बनता है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करें हम्म तो हमारे पास दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो इरेशनल नंबर ही आता है। हम्म। तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर बनेगा। इरेशनल है जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, बस ये सिंपल बात। ठीक हो। ये आगे हमारे पास जो टॉपिक है ना, ये डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है हाँ अगर हम ये अभी बिल्कुल। हम कर रहे, छोटा सा है, छोटा सा नहीं है ये, इस पे काफी देर लगेगी। ये अभी ये करें हाँ क्यों इन इरेशनल को रियल नंबर प्लान शो करने के उसमें। हाँ हाँ, ये थोड़ा मतलब इसकी थोड़ी सी प्रोलॉन्ग डिस्कशन है ना, ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह कल। ये मैं ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को इतना लंबा करके समझाया ना, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है कि इसे छोटा करके समझा नहीं सकते। जी मैंने जी। पर बच्चों को समझाया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वो भी मेरे को बताइए था मैं नहीं है, जब मैं पर पूरा ओपन करके बताया कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, उसका लॉजिक क्या है। उसके बाद हम्म। मैंने उन्हें समझाया कि कैसे यहाँ पे अप्लाई होता है पाइथागोरस थ्योरम। चलें पाइथागोरस थ्योरम को भी रिमाइंड कर लेंगे ना, तो देखेंगे कि कितना आसानी से वो होता है। ठीक है।